हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ बताना है दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ जो है प्राथमिक शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। रॉस ने जो है विकास क्रम के अंतर्गत जो है किशोरावस्था का काल निर्धारण किया है। ऑप्शन में दिया गया है 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक, 11 से 17 वर्ष तक, 12 से 19 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बाल विकास का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया बालक की अनुवांशिक संरचना द्वारा, बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, बालक संबंधित वातावरणीय दबावों द्वारा, जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, बाल विकास का निर्धारण जो है बाल की अनुवांशिक यानी बालक की अनुवांशिक और वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, अथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति संमंजन में, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो, वे विद्यालय जो बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है धर्म विशेष के आधार पर संचालित है, जाति विशेष के आधार पर संचालित है, भाषा विशेष शिक्षण पर जोर देते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यानी दोस्तों, वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित है, जाति विशेष के आधार पर संचालित है, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। तो ये सभी दोस्तों ये क्या है, समाजीकरण में असफल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। कुपोषण से ग्रसित बालक में जो है निम्नलिखित में से बताना दोस्तों कि कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है उनके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है, उपयुक्त में से सभी परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, यानी उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है और नींद कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे। ऑप्शन में दिया गया उस कक्षा में नहीं उसे जो है कक्षा में नहीं घुसने देंगे, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे, पाठशाला के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे, उसकी अनदेखी कर देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके अभिभावक को जो है इस संबंध में सूचित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण परिकल्पना किसके लक्ष्य हैं। ऑप्शन में दिया गया पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, वैज्ञानिक पद्धति। तो दोस्तों, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण परिकल्पना जो है वैज्ञानिक पद्धति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ जो संबंधित हो सकती है। ऑप्शन में दिया गया अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल से जो है
उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है तो खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग प्रत्यक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरक के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संरचन है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों संचरित होना जो है वंशानुक्रम है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है कथन गलत है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? ऑप्शन में दिया गया है शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के उच्च विचार, अध्यापक का साधारण चरित्र, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण जो है शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न में से है। तो पियाजे के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम बताना है। ऑप्शन में दिया गया है संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। बी ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। सी में दिया गया दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। डी ऑप्शन में दिया गया पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल और मूर्त संक्रियात्मक काल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम जो है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद जो है ऑप्शन में दिया गया है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने और प्रत्यस्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद जो है अधिगमकर्ता की स्वयं को शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? ऑप्शन में दिया गया उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रहित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संग्रहित अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो है उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए माध्यम भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो कौन सा जो है निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं,
कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण और अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में, यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में, यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम दिए गए। शिक्षण के सूत्र जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिए गए? ऑप्शन में दिया गया है फ्रोबेल द्वारा, स्पेंसर द्वारा, डीवी द्वारा, प्लेटो द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेंसर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भूमिका निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्यों? ऑप्शन में दिया गया अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, आलोचनात्मक परीक्षण भी गलतियों को दूर कर सकता है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी दोस्तों भूमिका जो है निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, आलोचनात्मक परीक्षण भी गलतियों को दूर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, कक्षा में सैमपट का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन में दिया गया स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना, खाका खींचते समय विभिन्न रंगों की चौक का प्रयोग करना, सीधी रेखा में खींचना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना, खाका खींचते समय जो है विभिन्न रंगों का चौक का प्रयोग करना, सीधी रेखा में खींचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा अनुभवों की पूर्ण रचना मानी जाती है। जॉन डीवी यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी जाती है? ऑप्शन में दिया गया है अर्थार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोजनवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा शिक्षण में जो है कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, ऑप्शन में दिया गया उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उसने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सैमपट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक जो है दोस्तों उनमें जो है जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है? ऑप्शन में दिया गया है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, प्रदत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन बताना है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय आधारित आकलन जो है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को की जो है मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता जो है किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन में दिया गया थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर, सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने की तत्परता जो है सीखने की सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ऑप्शन में दिया गया नियमित जीवन, संवेगात्मक
परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृत, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा बहुविनीत, स्वयं में सीमित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों, अक्षरों या संख्याओं का चुनना है। यहाँ पर जेलर का संबंध जेल से है, तो क्यूरेटर का संबंध किससे होगा? तो क्यूरेटर का संबंध संग्रहालय से होगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 14 दिया गया, 36, उसके बाद बताना है। तो 5 और 7 में कितना अंतर होता है? 5 और 7 में दोस्तों +2 की है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 7 की अंतर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कितना का अंतर है? तो यहाँ पर दोस्तों +22 की अंतर है। ठीक है, इसके बाद बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि अब 2 और 7 में देखेंगे, अगर 2 × 3 + 1 करते हैं तो कितना होता है? 7। इसी प्रकार 7 × 3 + 1 करते हैं तो कितना होता है? 22। 22 × 3 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 22 × 66 = 67। अब 67 इसमें जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 और 6 × 3 = 10 यानी 103 हो जाएगा। तो 103 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। क्रम के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर 1 में और 2 और 3 और 4 में देखेंगे तो यहाँ पर सभी में दोस्तों 2 अक्षर देखते हैं तो डी ई और डी ई दिया गया है। अब इसके बाद वाला अक्षर देखेंगे तो तीसरा अक्षर में एफ है, इसमें भी एफ है, यहाँ पर दोस्तों तीसरा में ई है और इसमें एफ है। तो ई जो दोस्तों एफ से पहले आता है तो ये पहला नंबर हो गया। अब दोस्तों 1, 2 और 4 में देखेंगे तो एफ के बाद दोस्तों इसमें ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। उसके बाद देखते हैं सी है और इसमें दोस्तों एन है, तो उसके बाद दोस्तों सी आएगा और एन के पहले सी आएगा तो दूसरा नंबर ए हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 3 आएगा। ठीक है, सबसे पहले 3 आएगा तो 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है बताना है। यहाँ पर दोस्तों दो जो है डिजिट छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 7 के बाद डायरेक्ट 8 लेते हैं, फिर 8 के बाद 9, इसी पर दोस्तों 4 और 5 देखेंगे तो 4 1 5 और फिर 2 छोड़ते हैं तो 5 के बाद 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर आ सकता है बताना है। यहाँ पर जो एस और पी में देखेंगे, एस और पी में अगर -3 करते हैं तो पी आता है, पी और ओ में देखते हैं तो -1 करने पर आ जाएगा। ठीक है, फिर ओ और एल में देखेंगे -3 करने पर, फिर इसमें दो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? के आएगा। उसके बाद एक्स और सी में देखेंगे तो एक्स और सी में दोस्तों अगर एक्स और सी में -2 करते हैं तो आता है दोस्तों भी, फिर इसमें भी और टी में भी -2 करेंगे, टी और आर में भी -2 और आर और आगे क्या आएगा -2 करने पर? तो आर को आगे करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, पी क्यू आर, तो जेड पी हो गया। उसके बाद दोस्तों -1 की अंतर करेंगे। ठीक है, यानी सी -1 करेंगे, बी ए जेड के पहले क्या आएगा? तो जेड के पहले वाई आएगा। ठीक है, तो वाई हो जाएगा, यानी के पी वाई ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों बताना है कि जिस समय जो है दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दक्षिण सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी बताना इनमें से कौन सा है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बताना कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यूनानी रोमन कला को जो निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंधार में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दोस्तों क्या थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि का विकास। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा था दोस्तों, तो 1951 से लेकर 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अन्य विद्युत के जो है माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 है। यदि दुकानदार ने इस पर 20% लाभ कमाया हो तो इस खिलौना कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया, लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस बराबर निकालेंगे। तो अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा दोस्तों तो 540 गुने 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा, और लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 9 54, 90 बार में कट गया। अब 90 गुने 5 करेंगे तो 450 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाती है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितनी कमी हो जाएगी। यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो 20% की कमी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगा बताना है। यहाँ पर जो एक फॉर्मूला याद रखेगा, A + B + AB बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोनों में कमी हो रहा है तो कमी होगा दोस्तों तो नेगेटिव में लेंगे, अगर लाभ होता है दोस्तों तो यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। तो दोनों में कमी है, दोनों का वैल्यू 20% ही लेना है। ठीक है, तो -20 -20, अब माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 गुने 20 यानी 400 हो जाएगा बटा 100। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर -20 -40 हो जाएगा, और +4 कितना हो गया दोस्तों, -36%। अब यहाँ पर माइनस क्या शो कर रहा है दोस्तों, तो माइनस जो है कमी की शो कर रहा है, तो 36% इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होती है। कौन सी पादप रोग जो खनिज की कमी के कारण होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुकंदर का केंद्र विगलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फ्राइडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आरोग्य स्वामी पॉल राज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ पर दोस्तों पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु अगर x मान लेते हैं तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो पहले बोला दोस्तों दोनों में माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों में माइनस करेंगे, इतना अब बराबर करेंगे 4x माइनस 5 वर्ष है तो 5 वर्ष माइनस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र में 7 गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे, 7x 35 बराबर 4x माइनस 5। अब यहाँ पर 4x इधर आएगा तो 7 में से 4 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 3x, और यहाँ पर माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 35 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया। निकालना दोस्तों पिता का कितना था दोस्तों, 4x था, तो 10 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग की इकाई अंक 8 होती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक अगर 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोनों का कुल योग होता है। किसी त्रिभुज के कोनों का कुल योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।